वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निशात सर। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स का। तो चलिए आज क्लास 12th का मैथमेटिक्स का हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग निम्नलिखित गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है इसको। तो चलिए यहाँ से सिद्ध करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है 1, 7, 43, 45 ये चीज़ दिया गया है। तो चलिए हमारे पास जो भी बेसिकली दिया गया है इस चीज़ को लिखते हैं। दिया है 1, 7, 3, 43, 35, 17, 6, 4, 2। तो यहाँ पर एक संक्रिया हम लोग लागू करते हैं। एक संक्रिया क्या लागू करते हैं? C2 में हम लोग इसको करते हैं। C2 में हम लोग घटाते हैं भाई, C2 माइनस C1 कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 43 माइनस 1 हो जाएगा, 35 माइनस 7 हो जाएगा, 17 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि C2 में हम लोग C1 को घटा रहे हैं। और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। चलिए आगे स्टेप में देखते हैं। आगे स्टेप में देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1, 7, 3, ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, तो ये 28 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 6, 4, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से C2 से हम लोग 14 को कॉमा ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई? 1, 7, 3 और 14 दूनी 14 या 42, 14 या 42, 14 दूनी 28 और 14 एकम 14। यहाँ पर हो जाएगा 6, 4 और 2। इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? C3 से भी 2 कॉमा ले लेते हैं। C3 से 2 कॉमा ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1, 7, 3, 3, 2, 1, 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2। ये दोनों सर्वसम हो गया। देखिए, और जब ये दोनों सर्वसम हो जाते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है? 0। यही हमको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। क्लियर? तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो भी दिया गया है बेसिकली उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं भाई। तो हमारे पास दिया है सारणी के रूप में हमारे पास दिया है 0 माइनस A, B दिया है A 0, C माइनस B माइनस C 0। हमको प्रूफ करना है 0। तो चलिए इस चीज़ को लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? सभी से माइनस कॉमा ले लेते हैं। -1 कॉमा ले लेते हैं। यहाँ से -1 -1 -1 तीनों से कॉमा ले लेते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, ये -A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, 0 हो जाएगा, C हो जाएगा, ये -B हो जाएगा, ये -C हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब सभी को पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल देते हैं। चलिए पंक्ति और स्तंभ को बदल देते हैं। पंक्ति और स्तंभ को बदलने पर, विनिमय करने पर बोल सकते हो, बदलने पर या विनिमय करने पर। तो ये हो जाएगा -1 to the power 3, ये हो जाएगा 0 A माइनस B, ये हो जाएगा -A 0 -C, ये हो जाएगा B C 0। ये हो गया। अब देखिए ये सेम हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये आपका किसके इक्वल है? डेल के इक्वल है ना, डेल के इक्वल है ये। तो कितना हो जाएगा? डेल। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डेल, ये डेल के इक्वल आ रहा है, ये इंटू हो जाएगा डेल। तो ये कितना हो जाएगा? डेल प्लस डेल इक्वल टू 0। तो 2 डेल इक्वल टू 0। तो डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यही हमको प्रूफ करना था। यही हमारा क्या है? राइट हैंड साइड है। क्लियर? चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है x y x प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स एक्स वाई। हमको इतना प्रूफ करना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं। दिया है बेसिकली हमारे पास, देखो दिया है हमारे पास x y x प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई, इतना दिया है। अब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग C1 में हम लोग जोड़ देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तब क्या होता है देखते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ से ये आपका निकल जाएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा, ये 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई। और यहाँ पर हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स, ये हो जाएगा वाई। यहाँ से ये कॉमा आ जाएगा 2x प्लस वाई
तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 1 1 y x प्लस वाई एक्स, ये हो जाएगा x प्लस वाई एक्स, ये हो जाएगा y, इतना बचेगा। अब चलिए R2 में हम लोग घटा देते हैं भाई, संक्रिया लागू कर देते हैं। अब क्या कर लेते हैं, संक्रिया लागू करते हैं। यहाँ पर R2 में हम लोग R2 माइनस R1 कर देते हैं और R3 में कर देते हैं R3 माइनस R1 कर देते हैं, तब ये कितना हो जाएगा। R1 तो आपका सेम रहेगा 1 y x प्लस वाई रहेगा। अब R2 में कर देते हैं, R2 में R1 ये घटाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 x प्लस वाई माइनस वाई, और ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, आगे ये हो जाएगा R3 में भी R1 करते हैं तो 1 माइनस 1 और x माइनस वाई और y माइनस x माइनस वाई, ये हो जाएगा। तो आगे कितना हो जाएगा, ये 1 y x प्लस वाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका माइनस y हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका x माइनस y हो जाएगा, ये आपका कटेगा तो माइनस x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग विस्तार कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग इसको विस्तार कर देते हैं। चलिए हम लोग ये इसके सापेक्ष विस्तार करते हैं, ये R3 हो गया। अब इसको हम लोग विस्तार कर दिए, ये तो 0 हो गया। अब किसके सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, अब हम लोग इसके सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, ये वाला इसके और इसके सापेक्ष। क्लियर, तो चलिए हम लोग इसके सापेक्ष इस दोनों को विस्तार कर देते हैं। ये तो आपका 1 y x प्लस वाई हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका माइनस x हो जाए, ये तो कटेगा, आपका माइनस y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका x है R2 माइनस R1, तो x माइनस x माइनस y, और ये 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस y, y माइनस x, ये y कटेगा, माइनस x हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग विस्तार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे सामने में है 2 है और यहाँ पर है x प्लस वाई ऑलरेडी है। यहाँ पर हम लोग विस्तार करते हैं इसके सापेक्ष, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और ये हो जाएगा 0। x के सापेक्ष हम लोग विस्तार करते हैं 1 के सापेक्ष, हम लोग इस थर्ड के सापेक्ष इस 1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, देखिए इस 1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाए, x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और x y हो जाएगा और प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, -2 a प्लस बी, a स्क्वायर है तो x क्यूब प्लस y, ये रहेगा हमारा राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे आप लोगों का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इस चीज़ को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है 1 1 1 y x प्लस वाई एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई, इतना दिया गया, हमको ये लाना है। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग करते हैं, R2 में कर देते हैं भाई, R2 माइनस R1 कर देते हैं, और R3 में कर देते हैं R3 माइनस R1, तब क्या आएगा आगे देखते हैं। R1 एज इट इज रहेगा 1 y। ठीक है, अब R2 में करते हैं 1 माइनस 1 x प्लस वाई माइनस वाई, ये हो जाएगा y माइनस वाई। ठीक, R2 माइनस R1 के R3 माइनस R1 करते हैं 1 माइनस 1 x माइनस वाई और x प्लस वाई माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए R2 R1 तो सेम हो गया 1 y, और ये हो गया 1 माइनस 1 x प्लस वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई, 1 माइनस 1 x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y, ये 0 0, ये हो जाएगा x, ये कटेगा आपका, और ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये भी हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा x। चलिए अब यहाँ से हम लोग विस्तार करते हैं, 1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपका x y x कटेगा, x माइनस वाई, ये y माइनस वाई हो जाएगा, तो x माइनस वाई आ जाएगा, ये आपका x और x आ जाएगा, ये y के बेस पे आ जाएगा,
तो आपका ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, x y ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड। क्लियर? ये x प्लस y है और y माइनस y तो x हो जाएगा, और ये आपका x प्लस y है और y आपका कटेगा तो x बचेगा, और ये आपका ये y नहीं है, ये आपका x है ना, x है, तो यहाँ पर x से कटेगा तो यहाँ पर आपको बचेगा y, तभी तो यहाँ पर x y आएगा। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, इसको आप देखना x है ना, ये आपका x है। चलिए आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं भाई। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को हमारे पास दिया है, देखते हैं x y x a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस ये z होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं C1 में C1 प्लस C2 कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, तो x प्लस a y प्लस b z प्लस c, ये हो जाएगा a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। ये दोनों सर्वसम है, C1 व C3 सर्वसम है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास दिया गया है, बेसिकली हमारे पास ये दिया, देखिए 41 79 29, ये है 17593। हम लोग यहाँ पर संक्रिया करते हैं। संक्रिया क्या करते हैं, यहाँ पर संक्रिया में हम लोग करते हैं C1 में C1 माइनस 8C2 करते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये कट जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, C1 में करते हैं C1 माइनस 8C2, 41 माइनस 8C2 करते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 5 6 40 हो जाएगा। C1 माइनस 8C3 करते हैं, 8C3 है ये, 8C3, तभी तो यहाँ पर C1 में लिखते हैं 8C3, 8 5 6 40, ये हो जाएगा 8 5 6 40, और ये 79 हो जाएगा, 9 8 72, और ये हो जाएगा 29, 8 या 24, 17593, कितना हो जाएगी 1, और 72 में 7, ये हो जाएगा 29 5, 175,175,593। ये दोनों सर्वसम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 1 1 a b c b प्लस c प्लस a प्लस b इक्वल टू हमको 0 लाना है। तो इसमें भी संक्रिया करते हैं। C2 में हम लोग जोड़ देते हैं C2 प्लस C3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1 1, C2 में जोड़ देते हैं C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, b प्लस c प्लस a, c प्लस a प्लस b। यहाँ पर हो जाएगा b प्लस c, c प्लस a, और a प्लस हो जाएगा b, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं C2 प्लस C3, C2 में हम लोग जोड़ देते हैं C3 को, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a बी प्लस सी, a प्लस सी। अब यहाँ पर इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर बचे 1 1 1 1 1 1 b प्लस सी, c प्लस a प्लस b। ये दोनों सर्वसम है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0। यही हमको प्रूव करना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 y एक्स वाई लाना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास सॉल्व करते हैं, एकदम शॉर्ट है, ट्रिकी है। 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। अब यहाँ पर हम लोग संक्रिया लागू करते हैं। यहाँ पर एक संक्रिया लागू करते हैं, देखिए क्या संक्रिया लागू करते हैं। C2 में हम लोग C2 माइनस C1 कर लेते हैं, और C3 में भी C3 माइनस C1 कर लेते हैं। चलिए तब देखते हैं आगे क्या होगा। C2
C1 आपका 1 1 1 ही रहेगा। C2 माइनस C1 1 माइनस 1 1 प्लस x माइनस 1 और 1 माइनस 1 C2 माइनस C1 और C3 माइनस भी है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 प्लस y माइनस 1। आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 1 1 ये हो जाएगा 0, ये x ये 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी 0, ये हो जाएगा y। अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं 1 के सापेक्ष C1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं तो 1 हो जाएगा। C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा x 0 0 y, तब यहाँ पर आ जाएगा x y जो कि आपका राइट हैंड साइड है। यहाँ पर ये लाना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ए बी बी सी ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई के बेस पे कितना है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसके लिए भी इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से। हमारे पास दिया है ए बी ए एक्स प्लस बी वाई और बी सी बी एक्स प्लस सी वाई और यहाँ पर दिया है ए एक्स प्लस बी वाई और यहाँ पर दिया है बी एक्स प्लस सी वाई 0। अब यहाँ पर संक्रिया लागू करते हैं C3 में हम लोग C3 माइनस एक्स C1 कर लेते हैं और माइनस वाई C2 कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ये ए बी ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा, ये आपका बी सी बी एक्स प्लस सी वाई हो जाएगा। C3 में करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा C3 माइनस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस एक्स C1 ए एक्स ए माइनस वाई C2 बी, यहाँ पर भी हो जाएगा बी एक्स प्लस सी वाई माइनस एक्स बी माइनस वाई सी, यहाँ पर हो जाएगा 0 है तो 0 माइनस ए एक्स प्लस बी वाई एक्स माइनस एक्स इंटू हो जाएगा ए और माइनस वाई इंटू हो जाएगा बी एक्स प्लस सी वाई। अब यहाँ पर करते हैं ए एक्स ये तो आपका कटेगा, ये आपका 0 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, ये बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, ये आपका 0 0 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई माइनस वाई बी एक्स प्लस ई स्क्वायर वाई। अब इसका सापेक्ष विस्तार करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा और यहाँ से हम लोग कॉमा लिए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ये वाले के सापेक्ष विस्तार करते हैं तो आपका ये और ये छूटेगा ये जुड़ेगा, ठीक है। तो यही आपका क्या है राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। x प्लस 4 के बेस पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है देखिए x प्लस 4 2x x प्लस 4, यहाँ पर भी 2x है 2x x प्लस 4 यहाँ पर भी है। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, R1 में जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा R1 में जोड़ देते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में कर लेते हैं तो x प्लस 4 और 2x प्लस 2x R1 में करते हैं ना R1 में तो x प्लस 4 2x हो जाएगा। R1 में हम लोग लिखते हैं x प्लस 4 और R2 को जोड़ दो R1 R2 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं भाई 2x x प्लस 4 2x
2x प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 4x 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस ये 2x x प्लस 4, 2x x प्लस 4 इतना आएगा। कॉमा ले लेते हैं इसको, 5x प्लस 4 को R1 से कॉमा ले लेते हैं तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, 2x x प्लस 4 बचेगा, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x x प्लस 4 बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं 5x प्लस 4 C1 माइनस C2 करते हैं, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 करते हैं, कितना आएगा तो C1 माइनस C2 तो 1 माइनस 1, 2x माइनस x माइनस 4, 2x माइनस 2x C1 में, और C2 में C2 माइनस C3 करते हैं 1 माइनस 1 x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4 1 2x प्लस 4 ये, तब ये हो जाएगा 5x प्लस 4 और ये 0 हो जाएगा, इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस x का स्क्वायर, ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड, ये तो आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये भी आपका 0 0 क्लियर। तो ये था 10 नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ। चलिए जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन को देख लिया, 11 नंबर क्वेश्चन से देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से, हमारे पास दिया गया है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो दिया गया है बेसिकली हमारे पास ये दिया गया है A B और C और C A B और B C A, हम लोग इस पर संक्रिया करते हैं C1 में हम लोग क्या करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा C1 में जोड़ देते हैं तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C हो जाएगा, B प्लस C प्लस A हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा, C प्लस A प्लस B हो जाएगा, ये B A C C B A ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से और A प्लस B प्लस C को हम लोग यहाँ से कॉमा के बेस पे ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C को यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ B, यहाँ A, यहाँ C, यहाँ C B A। अब यहाँ पर एक और संक्रिया करते हैं R2 में, R2 में हम लोग लिखते हैं R2 माइनस R1 और R3 में भी लिखते हैं R3 माइनस R1। चलिए तब आगे क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C है, अब R1 तो आपका जैसा कैसा रहेगा 1 B C, R2 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 A माइनस B B माइनस C, और R3 माइनस R1 1 माइनस 1 C माइनस B A माइनस C। अब चलिए C1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ 1 हो जाएगा और ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो 1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे तो कितना हो जाएगा A माइनस B A माइनस C माइनस C माइनस B और ये हो जाएगा B माइनस C। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का A प्लस B प्लस C, इसका सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर माइनस AB माइनस AC माइनस BC, A स्क्वायर माइनस AB माइनस AC माइनस माइनस के प्लस BC हो जाएगा, A का A के साथ माइनस AB हो जाएगा माइनस AC हो जाएगा और प्लस BC हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा BC माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस BC। आगे देखेंगे तो यह हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यह हो जाएगा A स्क्वायर माइनस AB माइनस AC प्लस BC माइनस BC प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस BC। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इस चीज़ को देखते हैं, तो यह हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यह हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब हमको लाना है AB, माइनस AB हो गया माइनस BC हो गया और माइनस क्या हो गया CA हो गया ये वाला, ठीक है, और BC
और BC के बेस पे ये तो कटेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, जो कि यहाँ पर हमको लाना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं, इसके लिए भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है, देखिए दिया है यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी और b प्लस सी, यहाँ पर b माइनस सी प्लस ए, सी माइनस ए प्लस बी, ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो R1 प्लस R3 करते हैं भाई। इसमें R1 में हम लोग क्या करते हैं, R1 प्लस R3 करते हैं। ठीक है, और दूसरा करते हैं R2 में करते हैं R2 प्लस R3। चलिए, तो यहाँ जाएगा R1 में R1 प्लस R3 करो, A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। और दूसरा R2 में R2 प्लस R3 करो, R2 प्लस R3, R2 में A माइनस बी प्लस सी, बी माइनस सी प्लस ए, और सी माइनस ए प्लस बी। और R3 तो आपका R3 में कुछ नहीं करना है, क्या है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग कॉमा के बेस पे ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1, ये आपका कटेगा, ए प्लस सी बचेगा, यहाँ पर बी प्लस ए बचेगा, सी प्लस बी बचेगा, यहाँ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी बचेगा। अब C2 माइनस C1 करते हैं। C2 में C2 माइनस C1 और C3 में करते हैं C3 माइनस C1, तब क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर है A प्लस बी प्लस सी, C2 माइनस C1 करते हैं। C2 में लिखते हैं ये आपका 1 ये A प्लस सी रहेगा, B प्लस सी रहेगा, C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 B प्लस A माइनस सी, और ये हो जाएगा C प्लस A माइनस B माइनस सी, C2 माइनस C1। और C3 में करते हैं C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 C प्लस B माइनस A माइनस सी, A प्लस B माइनस सी। तो आगे कितना हो जाएगा, ये A प्लस B प्लस सी, ये हो जाएगा 1, A प्लस सी B प्लस सी, ये 0, ये हो जाएगा B माइनस सी, ये हो जाएगा A माइनस B, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा B माइनस A, और ये हो जाएगा A माइनस सी। अब R1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो कितना हो जाएगा, B माइनस सी A माइनस सी माइनस A माइनस B माइनस A, तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। इसके सापेक्ष करेंगे तो AB का क्यूब B का क्यूब इस तरीके से आएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका AB माइनस AC माइनस BC प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस बी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और प्लस AB, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा AB, तो A स्क्वायर बी स्क्वायर BC के बेस में करेगा तो ये आपका हो जाएगा ये सूत्र हो जाएगा A क्यूब, इतना सॉल्व करेंगे तो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC आएगा। ये रहेगा राइट हैंड साइड, जो कि हमको यहाँ पर लाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 30 नंबर हमारे पास क्या दिया गया है, दिया है यहाँ पर 1 1 1 B प्लस सी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब R1 माइनस R2 करते हैं। R1 माइनस R2 करते हैं, और R2 में करते हैं R2 माइनस R3, तब क्या होता है यहाँ देखते हैं। R1 माइनस R2 करते हैं, R1 माइनस
R2 तो 1 - 1 B + C माइनस A B² + C² - C² ये R1 हो गया। R2 में करते हैं 1 - 1 C + A - B C² + A² - C² - B²। R3 रहेगा 1 A + B A² + B²। ये 0 0 1 हो जाएगा, ये कटेगा B - A, ये कटेगा C - B A + B, ये कटेगा B² - A² C² - B² A² + B²। अब C1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा B - A और C² - B² माइनस हो जाएगा C - B, ये हो जाएगा B² - A²। तब देखते हैं इसमें का तो एक कॉमा आएगा B - C के बेस पे, इसका भी एक कॉमा आएगा, तो ये हो जाएगा B - A - B हो जाएगा और B - C हो जाएगा C - A आएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ से एक एक कॉमा आएगा ना। ये देखो B - A हो गया, इसका कॉमा आएगा B - C B +, ठीक है, इसका हो गया C - B, इसका आएगा B + A B - A, एक एक कॉमा आएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारे पास दिया है A + 2B A + B A + B A + 2B, यहाँ पर भी दिया है A + 2B A + B A। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो R1 + R2 + R3 कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। R1 में हम लोग जोड़ देते हैं तीनों को, R1 + R2 + R3 कितना हो जाएगा A + 2B A + B + A + 2B A + 2B + A + B, यहाँ पर भी वही हो जाएगा A + 2B + A + B + A R1 + R2 + R3। यहाँ करते हैं A + 2B A + B A + B A + 2B, ये हो जाएगा A। उभयनिष्ठ ले लेते हैं 3A + 3B 3A + 3B ले लेते हैं 1 1 1, ये हो जाएगा A + 2B A + B A + 2B है, यहाँ पर भी A + B है। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब C2 में करते हैं, C2 में C2 - C1 करते हैं और C3 में करते हैं C3 - C1, तब आपके पास हो जाएगा 3A + 3B C2 - C1। तो C1 को तो आपको ऐसे लिखना है 1A + 2B A + B C2 - C1 1 - 1 0 A - तो -2B हो जाएगा, और इसका A + 2B - A, तो ये कटेगा और 2B बचेगा आपका। और C3 - C1 1 - 1 0 हो जाएगा, A + B - A कटेगा और -B बचेगा। यहाँ पर भी A - A तो -B बचेगा। अब R1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3A + 3B 1 -2B का स्क्वायर हो जाएगा, 2B का माइनस का प्लस 2B का स्क्वायर माइनस का प्लस B² हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3A + 3B, ये हो जाएगा 3B का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 3 × 9 AB² + 3 3 × 9 B³, तो 9 निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा A + B और B², ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा ए बी सी, ये ए बी सी कर लेते हैं, ये एक्स वाई जेड प्लस कर लेते हैं ए बी सी, यह हो जाएगा 2x 2y 2z एक्स वाई जेड। दो को निकाल दो भाई, ए एक्स बी बी वाई सी सी जेड। टू को निकाल दो, ए बी सी एक्स वाई जेड। ये दोनों बराबर हैं, इसका ये दोनों बराबर हैं, तो कितना हो जाएगा 0 + 0 = 0, क्योंकि ये सर्वांग सम है। ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड के बेस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बेस में इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्रिया करते हैं R2 में, सीधा R2 में R2 - R1 करते हैं, और R3 में करते हैं R3 - R2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा R2 - R1, ये तो आपका सेम रहेगा, a + 1 a + 2 a + 2 1। R2 में करते हैं a + 2 a + 3 माइनस a + 1 a + 2 a + 3 माइनस a - 2 1 - 1। और 3 में भी करते हैं a + 3 a + 4 माइनस a + 2 a + 3 a + 4 माइनस a - 3 1 - 1। ये तो 0 के बेस में हो जाएगा। 0 के बेस में फिर इसका सापेक्ष C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, ये आपका 0 0 हो जाएगा। इसका विस्तार करेंगे तो आपका ये वाला कड़ी कटेगा और ये वाला आपको -2 आएगा। ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड। ये आपका 0, ये आपका 0, ये दोनों हो गया 0 0 हो गया। अब इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे, ये और ये जाएगा, ये वाला कटेगा, करोगे तो ये 16 के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 इसी के बेस पे है, सेम क्वेश्चन नंबर 17 इसी के बेस है। 17 को आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, x + 4 x x + 4 x + 4। चलिए इसमें हम लोग जोड़ देते हैं C1 में जोड़ देते हैं C1 में C1 + C2 + C3, तीनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा x + 4 + x + x x + x + 4 + x x + x + 4। C1 में जुड़ गया x, ये हो जाएगा x + 4 x + 4, ये हो जाएगा। अब C1 से उभयनिष्ठ ले लेते हैं इस चीज़ को हम लोग, कितना हो जाएगा 3x + 4 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं 1 1 1 x + 4 x + 4, ये आपको उभयनिष्ठ आ गया, देखिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं R2 में लिखते हैं R2 - R1, और R3 में लिखते हैं R3 - R1। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, R1 आपका तो सेम रहेगा, R1 1x x, R2 - R1 1 - 1 x + 4 - x x। R3 में भी लिखते हैं 1 - 1 x x + 4 - x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x + 4 है, यहाँ 1 0 0 x 4 0 0 4। इसके सापेक्ष विस्तार करते हैं C1 के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 3x + 4, और ये आपका 0 हो जाएगा, 4 चौक 16, ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, ये था 18 नंबर। चलिए इसका 19 नंबर का क्वेश्चन आपका सेम इसी के बेस पे है। 19 नंबर को आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट्स कीजिएगा। 20 नंबर को देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्या बोल रहा है, हमारे पास दिया गया है 0 a² b a² c b² a 0 b² c c² a c² b 0 C1
C2 C3 से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कामा लेने पर तो कितना बचेगा, C1 से ए स्क्वायर 0 बी सी और C2 से बी स्क्वायर ए 0 सी और C3 से सी स्क्वायर ए बी 0। चलो अब यहाँ से ए 0 सी इस बेस में हम लोग देखते हैं। देखो अब इसके सापेक्ष हम लोग विस्तार करते हैं तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या बचा आपके पास 0 बी सी और ये हो जाएगा 0, इसके सापेक्ष विस्तार कर देते हैं, ये तो आपका 0 हो जाएगा और ए कर लेते हैं माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये बी सी बी 0 प्लस ए ये बी सी 0 सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए ये 0 बी सी माइनस बी सी प्लस ए ये आपका 0 0, तो ए बी सी हो जाएगा प्लस ए बी सी, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हो जाएगा आपका, बी सी हो जाएगा माइनस प्लस और ये आपका ए हो जाएगा, ये भी आपका बी सी हो जाएगा, ए बी सी 2 ए बी सी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी माइनस में 2 ए बी सी, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका सेम इसी के बेस पे है। अब 22वां नंबर क्वेश्चन से देखते हैं 22वां नंबर क्या बोलता है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए 22वां नंबर में हम लोग देखते हैं, पहला C1 में हम लोग कर देते हैं, C1 में हम लोग जोड़ते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो कितना हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस जेड, ये वाई ए प्लस वाई, ये वाई, ये जेड, ये ए प्लस जेड, जिसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए को कॉमन ले लेते हैं, 1 1 1 वाई ए प्लस वाई, ये भी वाई, जेड जेड ए प्लस जेड। अब यहाँ पर करते हैं R2 माइनस R1 करते हैं, R2 में लिखते हैं R2 माइनस R1 और R3 में लिखते हैं R3 माइनस R1 से, तब ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, 1 वाई जेड, R2 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ए प्लस वाई ये ए हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, R3 माइनस R1 ये भी 0 हो जाएगा और y माइनस वाई ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका a बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 सेम इसी के बेस पे है आप लोगों का। हम लोग इसके बाद 25 नंबर से समीकरणों को हल कीजिए, इस क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया है x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, उसके बाद 2x माइनस 3, 2x माइनस 9 और 2x माइनस 27। उसके बाद दिया गया है 3x माइनस 4 और 3x माइनस 16, 3x माइनस 64 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग करते हैं, चलिए C2 में लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं C2 में लिखते हैं। चलिए C2 में हम लोग लिखते हैं C2 में लिखते हैं C2 माइनस 2C1 और C3 में लिखते हैं C3 माइनस 3C1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, C1 आपका तो सेम रहेगा x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8। अब C2 में लिखते हैं, C2 में 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस माइनस के 4, कितना हो जाएगा 2x
माइनस, चलिए इसमें लिखते हैं 2x माइनस 9 माइनस 3 है। C2 में लिखते हैं ना 2x माइनस 9 और 2x माइनस माइनस के प्लस 8। इसमें लिखते हैं 2x माइनस 27 माइनस 2x प्लस 16। अब इसमें लिखते हैं 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 6, 3x माइनस 16 माइनस 3x प्लस 12, 3x माइनस 64 माइनस 3x प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं, देखिए x2 x यहाँ से हम लोग करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा x2 माइनस x4 x माइनस 8, ये हो जाएगा, कटेगा कितना हो जाएगा 4 1 माइनस 1 माइनस 11 6 2 12 रेड 4 64 में 24 जाएगा तो 40 रेड 40। अब करते हैं R2 माइनस R1। R2 में लिखते हैं R2 माइनस R1 और R3 में लिखते हैं R3 माइनस R1। चलिए तो कितना हो जाएगा, R1 आपका तो सेम रहेगा x माइनस 2 1 और 2, इतना रहेगा आपका x माइनस 2 1 और 2। R2 माइनस R1 करते हैं तो x माइनस 4 माइनस x प्लस 2 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2, इसमें हो जाएगा R3 में R1 करते हैं तो x माइनस 8 माइनस x प्लस 2 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 40 माइनस 2। अब आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 2 1 2, एक से कटेगा तो ये 2 हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 42। अब R1 R3 से माइनस 2 और माइनस 6 से कॉमा लेने पर माइनस 2 और माइनस 6 R1 और R3 से तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 1 1 R3 से 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 6 6 7 42, इतना हो जाएगा इक्वल टू, ये दोनों के बेस पे आप लोगों का है तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा सर्वांशल, तो ये 0 आ जाएगी, ये आपका राइट हैंड साइड रहेगा दोनों के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। समीकरण को हल करना है, इसमें भी यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। चलिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, R1 में सर्वप्रथम R1 में हमको करना है R1 माइनस R3 और दूसरा करना है R2 में करना है R2 माइनस R3। चलिए तो हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। R1 में x प्लस 1 माइनस 2 3 माइनस 3 5 माइनस x माइनस 4। R1 में R1 माइनस R3 करना है और R2 में करना है R2 माइनस R3। 2 माइनस 2 x प्लस 2 माइनस 3 5 माइनस x माइनस 4। R3 आपका 2 3x प्लस 4 इतना ही रहे। आगे कितना हो जाएगा, x माइनस 1 0 2, ये हो जाएगा 0 x माइनस 1 3, ये हो जाएगा 1 माइनस x 5 माइनस, ये भी हो जाएगा 1 माइनस x प्लस 4। R1 R2 से x माइनस 1 लेने पर, R1 R2 से x माइनस 1 कॉमा लेने पर, R1 से कॉमा लेंगे तो 1 0 1 0 1 1 2 3 x प्लस 4। अब C1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 लिए हैं तो
C1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं तो 1 ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 3, 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये दोनों कटेगा तो ये 0 के बेस पे आएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड। क्लियर। इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन नंबर 27 बनेगा, जिसको आप लोग इसी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, दोनों सेम इसी के बेस पे है। नहीं बनेगा तो हम लोगों को कमेंट कीजिएगा। और 29 भी इसी के बेस पे है क्वेश्चन नंबर, इसको रिपीट के बेस पे लिया गया है, जो कि पहले क्वेश्चन में इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ। उसके बाद ये 30 नंबर है, 30 नंबर भी इसी के बेस पे है। ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, उसी के बेस पे है। ठीक है, 31 से लेकर के 31 भी, ये क्वेश्चन भी आपका उसी के बेस पे, जो कि पहले क्वेश्चन नंबर 14, 16, 17 में बताया हूँ। ये आप लोगों का 31 को भी और ये 32 को भी हम लोग इसी के बेस पे लिए हैं, भाज्य है कि नहीं, तो इसको भी आप लोग इसी तरीके से बनेंगे। इतने में आप लोगों का जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इतने क्वेश्चन में आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 33 तक ये आप लोगों को कंप्लीट होता है। ये इसी के बेस पे बना है। सेम आपको वही लाइन टू लाइन वैसे उतारना है आपको। ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट्स कीजिएगा, हम लोग इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो इतने में आप लोगों का ये एक्सरसाइज क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे, इतने में आप लोगों के क्लियर होता है। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।